हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मैथ्स फॉर मदर। आज हम पढ़ेंगे रैशनल नंबर। न्यू सेशन स्टार्ट हो चुके हैं, तो क्लास 8 का जो फर्स्ट चैप्टर है वो आपका रैशनल नंबर है और उसमें भी हम आज फर्स्ट एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। तो पहले हम रैशनल नंबर्स होते क्या है वो समझ लेते हैं। सो रैशनल नंबर्स आर नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म p by q where pq must not be equals to 0 and p and q are integers। अगर कोई नंबर है जो p बाई q के फॉर्म में है जहां q जीरो नहीं है, q मीन्स डिनोमिनेटर जीरो नहीं है और p और q दोनों ही इंटीजर्स हैं, तो ऐसे नंबर को हम बोलेंगे रैशनल नंबर्स। इंटीजर्स जो है वो आपका पॉजिटिव नंबर्स, जीरो एंड निगेटिव नंबर्स का कलेक्शन होता है। तो अगर p और q जो है इस इंटीजर्स में से कोई एक हो और जहां q डिनोमिनेटर जीरो ना हो तो वो हो जाएगा आपका रैशनल नंबर। एग्जाम्पल लें तो आपका एग्जाम्पल हो जाएगा 3/5 माइनस 2/11 माइनस 3/-8 माइनस 4 5 0, ये सारे आपके रैशनल नंबर्स हो जाएंगे। तो ये तीन एग्जाम्पल्स तो आपके p बाई क्यू के फॉर्म में है, बट ये तो है नहीं, तो हम ऐसे कंडीशन में इसके नीचे 1, क्योंकि हर जो नंबर है उसका डिविजन 1 होता है, अगर डिवाइडेड बाई 1 हम कर दें रिजल्ट सेम ही रहता है तो ये रैशनल नंबर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसे सारे नंबर्स के कलेक्शन को हम बोलते हैं रैशनल नंबर। बट याद रखना है कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं होगा। अगर कोई नंबर इस तरह से है 5/0 देन इट इज नॉट अ रैशनल नंबर बिकॉज डिनोमिनेटर इज जीरो, और अकॉर्डिंग टू कंडीशन डिनोमिनेटर जो है वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। एक्सरसाइज के सम्स को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं। तो फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशंस रैशनल नंबर्स के प्रॉपर्टीज में जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो है आपका क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर हम दो रैशनल नंबर को ऐड करें तो जो रिजल्ट है वो रैशनल नंबर होगा। सम ऑफ टू रैशनल नंबर is a rational number. Next, commutative property. According to commutative property, अगर हम दो रैशनल नंबर्स के एडिशंस के ऑर्डर को चेंज कर दें तो रिजल्ट आपका सेम ही होगा। a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए। मीन्स अगर आप ऑर्डर चेंज किए तो रिजल्ट आपका सेम ही होगा। 1/2 प्लस 1/3 इज इक्वल्स टू 1/3 प्लस 1/2। नेक्स्ट प्रॉपर्टी एसोसिएटिव लॉ और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अकॉर्डिंग टू एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अगर आपका 3 रैशनल नंबर्स है और ऑर्डर ऑफ एडिशन अगर आप चेंज कर लें तो भी रिजल्ट सेम होगा। ग्रुपिंग अगर आप अलग कर ले, 3 रैशनल नंबर्स है, पहले लास्ट 2 नंबर को ऐड किए फिर फर्स्ट नंबर ऐड किए, या फिर फर्स्ट रैशनल नंबर को ऐड करके थर्ड नंबर को आप ऐड करते हैं, रिजल्ट आपका सेम रहेगा। नेक्स्ट, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी ऐसे नंबर को बोलते हैं, ऐसे प्रॉपर्टी जिसको कि यदि हम रैशनल नंबर में ऐड करें तो रिजल्ट अगेन सेम रैशनल नंबर हो। एग्जाम्पल अगर हम देखें, अगर हम इसमें 2/3 में 0 ऐड करते हैं तो रिजल्ट आपका क्या है 2/3, एंड अगर रिवर्स भी कर लेते हैं 0 प्लस 2/3 तो भी रिजल्ट क्या है आपका 2/3। सो 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ रैशनल नंबर। एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टी एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, if sum of two rational number is 0 then two rational numbers are called additive inverse of each other. For example, minus 2/5 plus 2/5 is equals to 0, then minus 2/5 is the additive inverse of 2/5 and 2/5 is the additive inverse of minus 2. तो अगर कोई दो रैशनल नंबर एडिटिव इनवर्स है एक दूसरे का तो उसका सम 0 होना चाहिए, तभी वो एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स होंगे। अब हम लोग बनाते हैं एक्सरसाइज के सम्स। फर्स्ट क्वेश्चन है सो दैट -8/9 एंड 5/9 आर कॉम्यूटेटिव। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या था कि सिर्फ ऑर्डर ऑफ एडिशन आपको चेंज कर देना है।
तो शो करने के लिए हमें क्या शो करना होगा? वी हैव टू शो दैट -8/9 plus 5/9 is equals to 5/9 plus -8/9. यही है आपका कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो पहले हम LHS सॉल्व कर लेते हैं। इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड को, लेफ्ट हैंड साइड -8/9 प्लस 5/9, एलसीएम ऑफ 9 इज 9, -8 प्लस 5, यहाँ डिफरेंट साइन है, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। 8 - 5 3, और दोनों में जो बड़ा नंबर है उसी का साइन आएगा, तो 8 है बड़ा, इसके आगे माइनस है, -3/9। अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। इक्वल टू के राइट वाले पार्ट को 5/9 प्लस -8/9, एलसीएम 9, 5 प्लस -8, 5 -8/9 और -3/9। अगेन यहाँ भी डिफरेंट साइन है, सब्ट्रैक्ट करेंगे बड़े में से छोटे को, और जो बड़ा का साइन है वही साइन आपका आएगा। तो दोनों ही रिजल्ट क्या है? सेम है। सो -8/9 एंड 5/9 आर कॉम्यूटेटिव। राइट एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स। एडिटिव इनवर्स मीन्स जिसको इसमें ऐड करेंगे तो रिजल्ट 0 हो जाएगा। तो 6/11 में जो आपको क्या ऐड करने पर रिजल्ट 0 होगा, तो एडिटिव इनवर्स लिखने का एक सिंपल मेथड है कि रैशनल नंबर यदि स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो आप उसको -1 से इंटू कर दीजिए। सो एडिटिव इनवर्स ऑफ 6/11 इज इक्वल्स टू 6/11 इंटू -1, दैट इज -6/11। जिसका भी आपको एडिटिव इनवर्स लिखना हो, यदि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो उसको डायरेक्ट -1 से इंटू कर दीजिए, एडिटिव इनवर्स आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5/-7। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में क्या है? नेगेटिव साइन है। कभी भी रैशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर में अगर नेगेटिव साइन है तो पहले उसे हमें रिमूव कर लेना है। रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे? दोनों ही न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को -1 से इंटू कर लेंगे, तो -5/7। अब ये आ गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब हम लिखेंगे एडिटिव इनवर्स। सो एडिटिव इनवर्स ऑफ -5/7 इज इक्वल्स टू -5/7 इंटू -1। अभी बताया कि अगर एडिटिव इनवर्स लिखना है तो इंटू -1, 5/7, 5 इंटू 1 5, माइनस माइनस प्लस 5/7। सो -5/7 का एडिटिव इनवर्स 5/7, और आप चेक भी कर सकते हैं इस दोनों का सम क्या हो जाएगा? 0। नेक्स्ट है -8/-11। अगेन यहाँ डिनोमिनेटर में नेगेटिव साइन है, हम इसको रिमूव करेंगे, इंटू -1 करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही, तो ये चेंज हो गया 8/11। नाउ एडिटिव इनवर्स ऑफ 8/11 इज इक्वल्स टू 8/11 इंटू -1 -8/11। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बार बार लिखने आता है एग्जाम में आपको कि राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन। तो आपको पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लेना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में नेगेटिव साइन डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, नंबर अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए, और उसके बाद उसको -1 से इंटू। एडिशन से रिलेटेड जो अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज़ है, जो सुटेबल प्रॉपर्टीज़ है, उसका यूज़ करना है इसको सॉल्व करने में। तो हम यहाँ क्या करेंगे? जिसके डिनोमिनेटर सेम है या जिसके डिनोमिनेटर्स में कॉमन फैक्टर होंगे, एक जैसे होंगे, उसको हम ग्रुपिंग करेंगे। तो पहले हम 4/5 प्लस -7/5, दोनों के डिनोमिनेटर क्या है? 5, इसका ग्रुपिंग कर लिए, प्लस अब 7 डिनोमिनेटर जिनका है उसको कर लेंगे, तो प्लस 11/7 प्लस 2/7। जिसका डिनोमिनेटर सेम हो या जिसके डिनोमिनेटर में कॉमन फैक्टर हो उसका हम ग्रुपिंग कर लेते हैं। अब सॉल्व करेंगे। 5 एलसीएम 5, डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर एज इट इज आ जाएंगे, प्लस 7 11 प्लस 2, 4 - 7 -3/5, 11 प्लस 2 13/7। एलसीएम ऑफ 5 और 7 इज 35। अब 5 से 35 को डिवाइड किए 7, एंड 7 3 ज़ा 21, माइनस 7 से 35 को डिवाइड किए 5 टाइम्स, एंड 5 इंटू 13 65। अब यहाँ एक माइनस है और एक प्लस है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। 65 21 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 - 1 4, 6 - 2 4, सो 44। और साइन कौन सा हो जाएगा? तो दोनों में बड़ा आपका 65, प्लस है तो प्लस ही रह जाएगा, 44/35।
5। तो ग्रुपिंग कर लेंगे हम पहले सेम डिनोमिनेटर का और फिर सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने में हमें वही काम करना है कि जिसके डिनोमिनेटर का यहाँ डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो जिस डिनोमिनेटर्स में कॉमन फैक्टर होंगे उसको हम एक साथ लिखेंगे। तो पहले हम लिख लेते हैं 3/7 एंड -5/21, क्योंकि 7 एंड 21 में कॉमन फैक्टर 7 है। सो 3/7 प्लस -5/21 प्लस नेक्स्ट 9 एंड 3 में कॉमन फैक्टर 3 है, तो इसका हम ग्रुपिंग करेंगे 4/9 प्लस 2/3। बस डिनोमिनेटर को देखकर आपको फ्रैक्शंस का ग्रुपिंग करना है और फिर सॉल्व करेंगे। 7 और 21 कैल्शियम 21, 7 3 21, 3 3 9 प्लस माइनस 21 से 21 1 टाइम्स डिवाइड हुआ 1 into 5। LCM of 9 and 3 is 9, 9 1 जा 9 4 and 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। 4/21 plus 10/9। LCM of 21 and 9 63, 21 से 63 3 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा एंड 3 4 जा 12, 9 7 जा 63 एंड 7 10 जा 70। ऐड करेंगे हम, आएगा 82/63। तो ये था आज का वीडियो रैशनल नंबर्स के चैप्टर 1 पर। यदि आपके बुक में भी कोई सम हो तो आप उसे मैसेज करके ज़रूर पूछ सकते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।